आई डोंट नो कैसे हो गई। तो मीटिंग को अब दोबारा इट्स ऑन अगेन। आत्मबोध, बोध, संसारिक बोध, अध्यात्म की बोध में बहुत फर्क है। एक बार आत्मबोध आ जाए फिर अनलर्न नहीं करना पड़ता। संसारिक ज्ञान को दोबारा लर्न और अनलर्न करना पड़ता। हर चीज को दोबारा सीखना पड़ता। अब बेशक एक्सपर्ट हो किसी चीज में, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, देन यू अगेन हैव टू लर्न। कई बार अनलर्न करना पड़ता है। और लर्निंग आसान है, अनलर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 65 में ज्ञान चक्षु की बात करी। ज्ञान चक्षु का मतलब है आई ऑफ विजडम। संसार को देखने का नजरिया अलग होता है। आदमी का देखने का नजरिया संसार को अलग अलग, हर आदमी का नजरिया अलग होता है। भोले भाले ललवा खाए जा रोटी बासी, भोले भाले ललवा खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहिब का चपड़ासी। उसकी अचीवमेंट क्या है, उसका नजरिया क्या है जीवन का, कि बड़े होके मैं साहब का चपड़ासी। हमने अलग अलग स्कूलों में टीनेजर्स के साथ एक फंक्शन करा था, मतलब लेक्चर्स करे थे अलग अलग स्कूलों में। दिल्ली पब्लिक स्कूल में किया, बालस में किया, माउंटफोर्ट में किया, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल में किया। एंड फैसिनेटिंग रिजल्ट था उसका हमारा, फैसिनेटिंग रिजल्ट। हमने बच्चों को कहा, टीनेजर बच्चों को, कि आपको किन किन लोगों ने इंस्पायर किया लाइफ। तो माउंटफोर्ट स्कूल जो अशोक विहार है वहां गए, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल जो वसंत विहार में, वहां पे गए, आर्मी पब्लिक स्कूल में गए, कंटोनमेंट एरिया के स्कूल्स में गए, और जो मंदिर मार्ग में स्कूल है सेंट थॉमस उसमें गए। तो हर कई स्कूलों में गए। और इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर स्कूल जो मिशनरी स्कूल थे उन्होंने हमें सबसे ज्यादा बुलाया। सेंट थॉमस स्कूल, माउंटफोर्ट स्कूल। हमारा टॉपिक था जो वो है, योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन। स्वधर्म दे। और हमने बच्चों को बोला कि आपको कौन इंस्पायर करता है वो लिखिए। राइट? किन किन लोगों ने आपको बहुत इंस्पायर किया। वेरी इंटरेस्टिंग रेवोल्यूशन हुई हमारी लाइफ में। तो जो अशोक विहार का स्कूल है, माउंटफोर्ट स्कूल, उसमें हमने पूछा कि कौन कौन लोग आपको इंस्पायर करते। पुरानी बात है, तो उनके नाम थे स्टीव जॉब्स, धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स। फिर हमने आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को पूछा कि कौन कौन आपको इंस्पायर करते हैं। कंटोनमेंट एरिया, जो कंटोनमेंट एरिया में आर्मी स्कूल, तो उन्होंने लिखा फील्ड मानक शाह, उठप्पा, टी.एन. रैना, आर्मी जनरल्स की इंस्पिरेशन। हम टैगोर इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे, वहां पे बच्चों से पूछा तो उन्होंने लिखा गुची, सव्यसाची, या अलग लोग। आई एम नॉट सेइंग कि हर स्कूल एक जैसा है, लेकिन कौन इंस्पायर करता है आपको, कौन आपको इंस्पायर करता है। तो हर बच्चे का, हर आदमी का नजरिया देखने का अलग। और क्लास के बाद मैं एक आपको सूचना दूंगा, इस क्लास के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सूचना आप लोगों के लिए, कि कौन सी चीज आपको इंस्पायर करती, कौन सी चीज आपको इंस्पायर नहीं करती। चक्षु, चक्षु देखने की दृष्टि। हर आदमी की देखने की दृष्टि अलग अलग होती है।
सो जो आर्मी मैन है उसकी देश देखने की दृष्टि, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ये रेजिमेंट है उनकी, उनकी देखने की सृष्टि। आज भी यदि वो गोरखा रेजिमेंट्स में या आप राजपूत रेजिमेंट में हो तो उनकी चाल अलग है, कई लोगों की दृष्टि अलग है। हिंदुस्तान एक्सप्लोसिव लिमिटेड है कलकत्ता के पास, आलोक चोपड़ा हैं जो हमारे कुलीग है, उसके फादर जीएन चोपड़ा वाज द जीएम, काफी साल रहे, जगह का नाम मैं भूल गया उसका, लॉर्ड किरानी है, उसके पास हिंदुस्तान एक्सप्लोसिव ब्रिटिश कंपनी थी, फिर भारत ने ले ली। तो किसी और जगह में बैठा हुआ, I was sitting in some place, और बात चल पड़ी हिंदुस्तान एक्सप्लोसिव के बारे में, तो हम कहते, वो आदमी कहता मैं भी वहां रहा हूँ, तो मैंने उनसे सरसरी पूछ लिया कि अच्छा आप फिर आप तो जीएम चोपड़ा जी को जानते होंगे। आदमी खड़ा होकर कहता आपको कैसे पता जीएम चोपड़ा? मैंने कहा वो मेरे वेरी क्लोज टू मी है, मेरे आलोक है, उसके फादर। The moment I said I know GM Chopra, he hugged me. The man hugged me just because हिंदुस्तान एक्सप्लोसिव लिमिटेड के जीएम जो उस एरिया में काफी पॉपुलर थे, he hugged me. He said, "You know GM Chopra?" I said, "Yes." "Oh, so nice to meet you." मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिए दृष्टि कैसी है। हम गुहाना में हेल्थ स्पा में थे, तो वो मसाज कर रहा था एक आदमी, एक लड़का मसाज कर रहा था मुझे, तो मैंने पूछा कहां से हो? कहता महेंद्रगढ़ से हूँ जी। महेंद्रगढ़ हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर में। मैंने कहा अच्छा आप महेंद्रगढ़ से हो? हाँ। मैं मालिश करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप जसवंत शर्मा, डॉक्टर जसवंत शर्मा को जानते हो, जो जिन्होंने हाई हॉस्पिटल खुला हुआ? कहता आप जसवंत शर्मा जी को जानते हो, डॉक्टर जसवंत? मैंने कहा हाँ, मैं उनके घर रहा हूँ, पिट्सबर्ग में जब जाता हूँ उनके पास ही रहता हूँ। The moment I said I know Jaswant Sharma, he touched my feet. मेरे पांव छू लिया उसने। I was surprised. मैंने जीएम चोपड़ा का नाम लिया, उसने हक कर लिया एक आदमी उस जगह, और मैंने डॉक्टर जसवंत शर्मा का नाम लिया, he touched my feet. Now हर आदमी की देखने की दृष्टि कैसी, हर व्यक्ति की देखने की दृष्टि उसके अपने एवोल्यूशन से, उसके अपने सिनेरियो से होती है। तो राजपूत रेजिमेंट का देखने की दृष्टि अलग है, गुहाना के मसाज करने वाले देखने की दृष्टि अलग है, हिंदुस्तान एक्सप्लोसिव में काम करने वाले व्यक्ति की देखने की दृष्टि अलग है। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत तिन देखी वैसी। तो आपकी मेरी दृष्टि कैसी है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तो ज्ञान चक्षु में जब आ जाते हैं, जब आपकी दृष्टि में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, आपकी दुनिया को देखने का नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। इसी विश्वास से आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 66, चैप्टर नंबर आत्मबोध 66। श्रवणादिभिरुद्धीप्ता ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णबध्योतते स्वयं। श्रवणादिभिरुद्दीप्तः ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णबध्योतते स्वयं। The individual heated in the fire of knowledge, kindled by listening, etc., freed from all impurities, is self-effulgent like gold.
ददीप्यमान हो जाता है वो व्यक्ति, सेल्फ एफल्जेंट हो जाता है। द इंडिविजुअल हीटेड इन द फायर ऑफ नॉलेज, जब ज्ञान की अग्नि से तपता है। और ज्ञान की अग्नि शुरुआत कहां से होती है? सुनने से। जब आदमी सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है तो ज्ञान पक जाता है ज्ञान की अग्नि से। तो आप पिछले 40 दिनों से सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, अब आप तप चुके हो। अब जब आप 40 दिन बाद बाहर जब निकलोगे तो लोग आपके चेहरे को देखेंगे, क्या तेजस है, क्या हो रहा है। डोंट ट्राई प्लीज। श्रवण करने से आदमी का चेहरा खिल जाता है। अध्यात्म को श्रवण करने से आदमी का चेहरा खिल जाता है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना। शब्द आता है तेजस आए हमारे अंदर। और तेजस क्रीम लगाने से नहीं आता, तेजस अफगान स्नो लगाने से नहीं आता। तेजस आता है अनसेल्फिशनेस से। बच्चे में बहुत तेजस होता है, अट्रैक्टिव होता है। कोई भी आता है उस बच्चे को पुचड़ू पुचड़ू कर ले होता है। उसके चेहरे पे एक नूर होता है, एक अलाही नूर होता है बच्चे, एक ग्लो होता है। जब तक सेल्फिशनेस नहीं होती और जैसे ही स्वार्थ आना शुरू हो जाता है उसके चेहरे में डलनेस हो जाती है, उसके चेहरे में एक उदासी आ जाती है। और वो कब हो जाता है? जब स्वर्ण कब ब्राइट होता है? जब उसके अंदर से गंध निकल जाता है। सोना कब ब्राइट एंड ब्रिलियंट हो जाता है? जब उसके अंदर से गंध निकल जाता है। When you get that gold, ददीप्यमान है, सेल्फ अफल्जेंट है। तो जितना आपके अंदर मेरे अंदर वासनाएं कम है उतना हम ज्यादा तेजस है, ब्राइट है। जितनी वासनाएं कम है उतने हम ज्यादा ब्राइट है। जितनी वासना ज्यादा है उतने हमारे अंदर तेजस कम है। तो आई डोंट नो, श्रवण शुरू करो। तो श्रवण का पहला पॉइंट है आई डोंट नो। फिर मनन करो, आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर निधिध्यासन करो, आई डोंट कॉम्प्रिहेंड, मैंने अनुभव नहीं किया। तो पहला स्टेप, पहला बैरियर, पहला ब्रेक जो तोड़ना होता है वो सुनो, श्रवण करने से। तो श्रवण से निकलता आई डोंट नो। द मोमेंट श्रवण, फिर आप ये नहीं कह सकते मैनू पता नहीं सी जी। सुन लिया आपने, अब आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, हाँ मैं समझा नहीं, उसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा। अच्छा मैं समझ गया हूं, सुन भी लिया है, समझ भी गया हूं, लेकिन अनुभव नहीं किया, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, निधिध्यासन। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन से आदमी, श्रवण मीन्स सुनना, मनन मीन्स रिफ्लेक्ट करना, निधिध्यासन मीन्स एक्सपीरियंस करना। तो पहला स्टेप है सुनना, और 20% सुनना होता है, 80% रिफ्लेक्शन होता है। सुनना और मनन में 20 और 80% का रेशो होना चाहिए। ऐसे ही है जैसे बच्चे की दूध की बोतल धोई जाती है। बच्चे की दूध की बोतल धोते वक्त देखना कैसे होता है, पानी थोड़ा सा होता है और वैक्यूम ज्यादा जगह जाती है, और फिर आप शेक करते हो तो बोतल साफ हो जाती है। लेकिन सपोज आप 100% पानी भर दो बोतल में और फिर उसे शेक करो, बोतल साफ नहीं होती। तो बोतल साफ करनी है आपको, तो आपको पानी थोड़ा रखना पड़ता है, फिर शेक करना पड़ता है। सिमिलरली अपने दिमाग को यदि इंफॉर्मेशन से भर लोगे, यदि अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर लोगे और रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा तो इवॉल्व नहीं होगे। 20% श्रवण, 80% रिफ्लेक्शन। सुनो 1 घंटा रोज, बाकी सारा दिन उस बात पे क्या करो, रिफ्लेक्ट करो।
उसके बाद क्या होगा? श्लोक नंबर 67 आत्मबोध। चक आत्मबोध श्लोक नंबर। हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्। हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्. Atman, the sun of knowledge rising in the firmament of the heart, destroying ignorance, verily pervades and sustains all, shines and causes everything to shine. आत्मा रूपी हृदय काश में उदित होने वाला ज्ञान का सूर्य अज्ञान अंधकार को नाश कर, बार बार रिपीट कर रहे हैं, अज्ञान सिंबलाइज करता है वासनाओं को, और वासनाओं को सिर्फ ज्ञान ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। एग्जाम्पल, अंधेरे को सिर्फ रोशनी ही दूर कर सकती है। अंधेरे को आप परफ्यूम से दूर नहीं कर सकते, अंधेरे को आप थाली बजा के दूर नहीं कर सकते, अंधेरे को आप दूर नहीं कर सकते संगीत बजा के। तानसेन नहीं हो आप जो अंधेरे को संगीत से दूर करोगे। अंधेरे को सिर्फ यही दूर कर सकता है। और आपकी इग्नोरेंस को मैथमेटिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान, सोशियोलॉजी का ज्ञान, पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं हटा सकता। आपके अंदर अध्यात्म की इग्नोरेंस को मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का ज्ञान नहीं दूर कर सकता। दूर कर सकता है तो सिर्फ अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, हृदयाकाश आपके भीतर जो बसा हुआ, इसे लाना नहीं है, हमें है ज्ञान, लेकिन उसके ऊपर आवरण पड़ा। जैसे मैंने बताया, एक लाइट है, उसके ऊपर ब्लैंकेट एंड ब्लैंकेट पड़े हुए, उसके कारण क्या हो रहा है, वो लाइट दिख नहीं। तो जितने आप ब्लैंकेट हटाते रहोगे उतने अंदर रोशनी आती रहेगी। सिमिलरली जितना आप अपने अंदर वासनाओं को दूर करेंगे तो ज्ञान प्रकट होगा, अंधकार दूर होगा, और वो ज्ञान सर्वव्यापी है। जैसे सूरज के ऊपर बादल ने ढक लिया, सूरज को एक बादल ने ढक लिया और उस बादल के कारण सूरज छुप जाता है। सूरज छुपा नहीं है, छुपा हुआ भासता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारी लाइफ में ज्ञान का सूरज ऐसा है जैसे ये सूरज है, और उसके कंपैरिजन में हम इतने हैं, ये पृथ्वी इतनी है सपोज, सूरज के कंपैरिजन, और इस सूरज के कंपैरिजन में पृथ्वी इतनी है, और इसके पृथ्वी के कंपैरिजन में बादल कितना है, ये छोटा सा डॉट, दिख भी नहीं रहा होगा आपके फोन में। तो सूरज और आपके बीच में, सूरज मैंने ब्रह्म ज्ञान, सूरज ब्रह्म ज्ञान है और मैं पृथ्वी की तरह हूं, और आपका मोह, आपका डिल्यूजन, आपकी डिजायर एक छोटे से बादल की तरह है, और वो छोटा सा बादल पृथ्वी के ऊपर जैसे ही आता है और आप कहते हैं सूरज छुप गया। सूरज कभी नहीं छुपा था, सूरज सर्वव्यापी था। आप ये नहीं कह सकते सूरज डूब गया, सूरज डूबा भी नहीं, सूरज छुप गया। बादल ने, एक छोटे से बादल ने सूरज, बादल कितना बड़ा है, पूरा डीएलएफ जितना होगा, लेकिन एक डीएलएफ जितना, गुड़गांव के डीएलएफ एरिया जितना, पूरे के पूरे बादल ने सूरज को छुपा लिया। तो आपका मोह कितना है, बहुत छोटा कंपेयर टू यू। इवन 70-80 साल में आपका मोह कितना है, 2 दिन का, 3 दिन का, लेकिन एक मोह आपको उस सूर्य रूपी प्रकाश से अलग कर सकता है।
तो वो प्रकाश सर्वव्यापक है, सर्वाधार है, स्वयं प्रकाशमान है, अखिल जगत को प्रकाशित करता है। यहाँ पे आके आत्मबोध खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, आखिरी श्लोक में पूरे आत्मबोध के एसेंस को समझाने की कोशिश, क्योंकि उस समय किताबें नहीं होती थी। यदि आप नोटिस करें शास्त्रों में, उपनिषदों में भी देखिए, पहला शब्द या आखिरी शब्द से ही उपनिषद बन जाते हैं। जैसे पहला शब्द है केनेशितम पदति प्रेषितम, तो केनों से उपनिषद बन गया। तो शिष्य को कैसे पता चले कि आत्मबोध खत्म हो गया? कोई किताब तो होती नहीं थी, कोई ये भी नहीं होता था कि जूम से बता रहे कि भैया आज क्लास खत्म हो जाएगी। तो आखिरी श्लोक में पूरे उस अध्याय को समराइज कर दिया। तो 68 जो वर्स है उसकी ट्यून चेंज है, उसके सुर बदले बदले हैं। और जरा सुनिएगा श्लोक नंबर 68, फिर हम पूरे आत्मबोध को निचोड़ देंगे समझाने के लिए। श्लोक नंबर 68। दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वगं शीतादिहृन्नित्य सुखं निरञ्जनम् यस्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत्। दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वगं शीतादिहृन्नित्य सुखं निरञ्जनम् यस्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत्। He who, renouncing all activities, worships the shrine of one's Atman, which is independent of time, space, direction, etc., which is present everywhere, which is destroyer of cold, etc., which is eternal bliss and stainless, he becomes all-knowing, all-pervading, immortal. दिग्देश काल धनपेक्ष स्वर्ग। जिस व्यक्ति ने सब कर्मों में कर्ता भाव को भली भांति त्याग दिया, he who has renouncing all activity worship the shrines of unknown Atman। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें प्रोसेस भी है, मिडवे भी है एंड फिनाले भी है श्लोक। I will take 20 minutes to explain this verse, so please be with me for next 20 minutes आत्मबोध की समरी को समझने के लिए। इसमें मीटर अलग हो गया, इसके श्लोक का मीटर अलग है। तो जिस मीटर में जो आवाज की लय है वो अलग हो, श्लोक भी थोड़ा सा बड़ा है। जिस व्यक्ति ने सब कर्मों में कर्ता भाव को भली भांति त्याग कर दिया, तो पहला प्रोसेस आप क्या कीजिए, कर्म योग कीजिए। स्टार्ट किससे कीजिए? कर्ता भाव से कर्म कीजिए। सब कर्मों को कर्ता भाव को भली भांति त्याग दीजिए। कर्म मत त्यागे, कर्म के प्रति कर्ता भाव को त्याग दीजिए। कर्ता भाव से कर्म मत कीजिए। तो ये कर्म योग का सबसे पहला मूल मंत्र है। साधना का सबसे पहला स्टेप है एक्शन। फिल्म जब शुरू होती है तो शूटिंग होती है, तो शूटिंग तभी होती है जब जब डायरेक्टर बोलता है एक्शन। एक्शन क्या है? सारे कर्मों को करो। कौन से कर्म को करो? जो स्वभाव में। कैसे करो? कर्ता भाव को। आई एम नॉट द डूअर, प्रभु मैं नहीं कर रहा, निमित्त मात्र में वापी। आपने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया। मैं बच्चों की केयर नहीं कर रहा, मैं माँ बाप की केयर नहीं कर रहा, मैं बिजनेस नहीं चला रहा, मैं दुकान नहीं चला रहा, मैं देश नहीं चला रहा। नेचर ने, प्रकृति ने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया है। और कब तक करूंगा? जब तक टोटलिटी चाहेगी। जब तक टोटलिटी चाहेगी, नेचर चाहेगी। पहला कर्म। दूसरा, जो देश काल और दिशा को अवलंबित ना होकर सर्वव्यापक, सर्दी इत्यादि का हरण करता, नित्य आनंद स्वरूप निरंजन अपने आत्म रूपी तीर्थ की आराधना करता है, वह सर्वज्ञ सर्वव्यापक हो जाता है।
अमृत तत्व को प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट जो इसमें नोटिस है, ये पजल है जी। तो पहला चीज शंकराचार्य ने कहा, अपने कर्तव्य को कर्तृत्व भाव के बिना करो। दूसरा उन्होंने कहा, आत्मरूपी तीर्थ की आराधना करो, तीर्थ यात्रा करो। किसकी तीर्थ यात्रा? बाहरी नहीं, भीतर की आराधना करो। ये भक्ति योग का मूल मंत्र है। ग्रेटिट्यूड लो, शुक्राना करो। तीर्थ, देखिए 3 शब्द होते हैं, मठ, तीर्थ और धाम। मठ, तीर्थ और धाम होते हैं जी। मठ वो होता है जहां गुरु विराजमान होता है। 4 मठ हैं, श्रृंगेरी मठ, जोशी मठ, द्वारकाधीश मठ और जगन्नाथपुरी मठ। 4 धाम होते हैं जब भगवान के दर्शन होते हैं। वो है वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। ये धाम, वृंदावन भी धाम है जहां भगवान के दर्शन करते हो। मठ वो है जहां गुरु विराजमान होता है, और तीर्थ वो है जहां आप स्नान करने जाते हो। हरिद्वार, ऋषिकेश तीर्थ है, प्रयागराज तीर्थ, गंगा सागर तीर्थ है, डुबकी लगाते हो जहां। तो तीर्थ भक्ति का प्रतीक है। तो सारे कर्मों के कर्ता भाव को छोड़ तीर्थ की आराधना करो, भक्ति योग। उस सर्वव्यापक परमात्मा को जानो, ज्ञान योग। तो 3 योग करो पहले। पहला, कर्मों को कर्ता भाव के बिना करो। दूसरा, तीर्थ यात्रा करो। तीसरा, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान, सर्वव्यापक जो ऑल परवेसिव है उसका ज्ञान करो। एंड इफ यू डू दिस, यदि आप तीनों चीजें करते हो, कर्मों को कर्ता पर से, तीर्थ का आराधना, सर्वव्यापक परमात्मा का कर्म, भक्ति, ज्ञान, तो मिडवे में क्या होगा? उस रास्ते में क्या होगा? आप सर्दी गर्मी से ऊपर उठ जाओगे, ग्रॉस बॉडी से ऊपर उठ जाओगे। फिर आदमी सर्दी गर्मी से, सर्दी इत्यादि से हरण करता। सर्दी में तो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, शरीर के पेयर्स ऑफ ऑपोजिट क्या है? ठंड और गर्मी से ऊपर हो जाओगे। आई रिपीट, ये सर्दी गर्मी जो है ये फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल। बहुत सर्दी लग रही है, बड़ी गर्मी लग रही है, रात को भगवान के ना करे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, ठंड बढ़ रही है, आप भागोगे हॉस्पिटल, फिर सर्दी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? लक्ष्य। मैं मजाक मजाक में कहता हूँ, दिल्ली में सर्दियों में शादी में चले जाइए, 4 डिग्री टेम्परेचर, फार्म हाउस में शादी होती है, किसी भी लेडीज ने ना शॉल ओढ़ा होता है ना स्वेटर ओढ़ा होता है, सर्दी नहीं लगती। क्यों? मन कहीं और लगा हुआ है, जेवर दिखाने। तो सर्दी गर्मी फिजिकल नहीं है। दर्द दुख दरिद्र फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल। एक खिलाड़ी थोड़ से खींचता है, पूरा स्क्रैच होता है, फिर भी गेंद पकड़ता है। तो फिजिकल लेवल में कर्मा करो, इमोशनल लेवल में भक्ति करो, तीर्थ यात्रा करो, इंटेलेक्चुअल लेवल में सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान करो। उसके बाद क्या होगा? सर्दी गर्मी से आप ऊपर उठ जाओ, ग्रॉस बॉडी से ऊपर उठ जाओगे, स्टेनलेस हो जाओगे, वासना लेस हो जाओगे, कॉजल बॉडी, और नित्य आनंद में रहोगे, सटल बॉडी। So if you follow the 3 yoga, which is karma, bhakti, jnanam, midway में क्या हो जाओगे? सर्दी गर्मी से ऊपर उठ जाओगे, ग्रॉस बॉडी, नित्य आनंद में, मजे में रहोगे, ऐश करोगे। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। सच है जी, अध्यात्म में रहोगे तो ऐश करोगे। स्पिरिचुअल आदमी जितना ऐश करता है ना, उतना कोई नहीं करता। बाकी सारी दुनिया अंग्रेजी की ऐश हो जाती है।
अंग्रेजी के ऐश हो जाते, डरते भस्म हो जाते। आनंद में रहोगे, इंजॉय करो, हर एक छोटी चीज भी इंजॉय करो, एक छोटी आइसक्रीम भी आप इंजॉय करो। एक बादाम को भी काटोगे तो देखोगे व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी। एक अनार भी तोड़ोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन। आप इंजॉय करोगे हर चीज को, कितनी सुंदर है एक अनार का दाना। हर छोटी चीज में आश्चर्यचकित हो जाओगे। गीता जी के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में आता है, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति सबसे ज्यादा ऐश करता है, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। एक मूंगफली भी सरप्राइज दे देगा। व्हाट ए पैकिंग, व्हाट ए पैकिंग। पहली बारिश की बूंद, मिट्टी से आती हुई खुशबू। आपको लास वेगास जाके एंजॉयमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां जाके भी कर सकते, लेकिन एक पानी की बूंद भी आपको एंजॉय करें। एक पहली बारिश की स्मेल एंजॉय करोगे, एक मूंगफली को खोलोगे एंजॉय करोगे, एक अनार को खोलोगे, व्हाट ए पैकिंग। एक केले की पैकिंग, एक नारियल की पैकिंग। इतने रेत, समुद्र के किनारे खारे पानी में रेत के ऊपर नारियल पकता है, और वो भी हार्ड शेल के अंदर इतना मीठा पानी। ये कौन है चित्रकार। आप आनंदित हो जाओगे, यू रेलिश योर लाइफ, फिर स्टेनलेस हो जाओगे, वासना खत्म हो जाएगी। ये अचीव कैसे करोगे, जब कर्मा करोगे, भक्ति करोगे, ज्ञान। कर्मा क्या करो, हर कर्म जो भी आप कर रहे हो उसको निमित्त मात्र करो। ये समरी है पूरी आपकी। हर कर्म जो कर रहे हो उसे निमित्त मात्र करो। तीर्थ यात्रा करो, मीनिंग एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखो, और उस सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान करो। उसके बाद सर्दी गर्मी से ऊपर हो जाओगे एंड स्टेनलेस हो जाओगे, नित्य आनंद में रहोगे। फिनाले में क्या होगा, सर्वविद सर्वज्ञ हो जाओगे, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे, सर्वगता हो जाओगे, अमृतम को प्राप्त करोगे, इमोर्टैलिटी आ जाए। ये मंत्र जब मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, हलहला विष। जब मंथन हुआ तो सबसे पहले पॉइजन हुआ। जब हम सोचना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कमियां नजर आती, लेकिन वो मंथन छोड़े नहीं, वो मंथन करते नहीं। तो फिर आती है हाथी घोड़े, हाथी घोड़े समृद्धि आती है, फिर लक्ष्मी आती है। और ज्यादातर लोग जैसे ही लक्ष्मी आती है मंथन करना बंद कर देते। ज्यादातर लोग जैसे ही लक्ष्मी आती है मंथन बंद करना, उनका सी ऐश करा, बहुत कमा लेता सी, बहुत कमा लेता, रज के कमाया जी, हुण ते सानू टाइम है ऐश करने का। अंग्रेजी की ऐश हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति हर चीज को मंथन करता है, और मंथन करने के बाद हाथी घोड़े निकलते हैं, लक्ष्मी निकलती है। लेकिन लक्ष्मी निकलने के बाद वो मंथन रोकता नहीं है, आज वो फिर मंथन करता है। और मंथन करने के बाद आखिरी में निकलता है अमृत। और ये अमृत जब निकला तो देवता भागे, असुर पीछे भागे, असुर पीछे भागे। और ये अमृत 4 जगह गिरा, ये 4 जगह गिरा अमृत। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में एंड उज्जैन में। 4 जगह अमृत गिरा है, नासिक में, प्रयागराज में, हरिद्वार में और सिंहस्थ उज्जैन में।
और वहां पे फिर कुंभ का मेला, फिर वहां पे मेला शुरू। कुंभ मेला मतलब क्या? कुंभ मैंने कलश में ज्ञान भरवा और वो ज्ञान चर्चा हुई, इसलिए कुंभ में तीर्थ भी हो जाता है, कुंभ में तीर्थ भी हो जाता है, कुंभ में मठ भी है और कुंभ में धाम भी हो जाता है। अब स्नान भी करते हो, तीर्थ यात्रा भी हो जाती है और अलग अलग अनक्षेत्र खोले जाते हैं वहां पे, जहां पे महाराज जी विराजमान होते हैं। कभी आप कुंभ में जाओ तो कुंभ में अलग अलग अनक्षेत्र खोले जाते हैं, जहां पे मठाधीश ज्ञानी बैठे होते हैं और आप उनके पास जाके अलग अलग गुरुओं के पास जा सकते हो। जैसे कॉन्फ्रेंस होती है, सपोज आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाते हो, तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट वालों की साल में एक जगह कॉन्फ्रेंस होती है, जहां सारे मैन्युफैक्चरर, सारे बायर, सारे परचेजर इकट्ठे आते हैं। आसान हो जाता है आपके लिए ढूंढना। सिमिलरली साधक को जंगलों में जा जाके गुरुओं को कहाँ ढूंढेगा, तो सारे गुरु कुंभ के मेले में आ जाते हैं, अपना नक्षत्र लेते हैं। अब आप उनके साथ खंडना मंडना कर सकते हो, आप उनके साथ संवाद विवाद वाद विवाद कर सकते हो कि सब गुरु वहां विराजमान होते हैं। एंड देयर आफ्टर आप क्या करते हो, जो आपको एप्टीट्यूड में हो उसके साथ साथ जुड़ जाते हो। ये है कुंभ में, वहां धाम भी है, मठ भी है और तीर्थ भी है। एंड देन अमृतम प्राप्त होता है। तो फिनाले यही है हमारी लाइफ का कि हम सबको शुरुआत कैसे करें। जो भी प्रकृति ने आपको कर्म दिया है, एज ए हाउस वाइफ, एज ए मदर, एज ए डॉटर, एज ए सिस्टर, एज ए हस्बैंड, एज ए बिजनेसमैन, एज ए कॉर्पोरेट, आप टीचर हो, बुचर हो, प्रीचर हो, वेटर हो, जो भी आपको प्रकृति ने कर्म दिया है उसको पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरी कमिटमेंट से कीजिए, विद थोड़ा सुझा के मत कीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से कीजिए, शुक्राना मनाइए कि मुझे प्रकृति ने कर्म दिया। और उसके बाद एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ अच्छे ज्ञान लीजिए, दिमाग आग की तरह इसमें अच्छे विचार डालिए, मन परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद आप सर्दी गर्मी से ऊपर उठ जाओ, उसके बाद सर्दी गर्मी से ऊपर उठ जाओगे, ऐश करोगे, हर छोटी से छोटी चीज को एंजॉय करोगे। आई रिमेम्बर मैं स्विट्जरलैंड में था, 84 के दंगों के बाद क्या था, 94 के दंगे हुए थे, 85 की बात, और मैंने 6 महीने वहां पे रोटी नहीं खाई, क्योंकि there was no, I never knew how to cook Indian meal, और 6 महीने कॉन्टिनेंटली खाता था। और 6 महीने बाद जिनेवा से मैं लंदन आया, लंदन अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास, एंड 6 महीने बाद मैंने रोटी, काली दाल और आलू गोभी की सब्जी अचार के साथ खाई। I tell you, it was like a heaven। 6 महीने बाद काल माँ की दाल आलू गोभी। She said, "Can we make a pizza for you?" I said, "No." एक सिंपल चपाती यू एंजॉय। जब रिस्ट्रेन तो भक्त हर चीज को एंजॉय करता है। एक सिंपल पानी का सिप भी एंजॉय, एक सिंपल अरोमा एंजॉय, तो वो ऐश करता है। भक्त सबसे ज्यादा ऐश करता है, सर्दी गर्मी से ऊपर है और स्टेनलेस है। एंड फिनाले मंथन के बाद सर्वज्ञ हो जाओगे, सर्वगता हो जाओगे, अमृत को। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो हम ये नहीं कहते कि आज खत्म किया, तो हम आत्मबोध का पहला श्लोक तपोभिक्षीण पापानाम, सबसे पहला श्लोक इकट्ठे चैंट करेंगे। उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट सूचना दूंगा।
तपोभिक्षेण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते. With this we conclude आत्मबोधा. With this आज के इस हमारा चलिया आज का आत्मबोध का खत्म हुआ है. सो शाम दोपहर को हम वेदांता ट्रीटाइज करेंगे और शायद मोस्ट प्रोबेबली हम शाम को भगवत गीता को कंक्लूड करेंगे चैप्टर 3 को. नाउ आपसे एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है और एक सलाह भी है कि हम सोच रहे हैं कि एक क्लास करें सिर्फ टीनेजर्स की. एक क्लास हम टीनेजर्स की शुरू करना चाहते हैं. कल से करेंगे शाम को 5 बजे. हाफ एन आवर की क्लास होगी जिसमें हम सिंबोलिज्म ऑफ हिंदू गॉड्स एंड रिचुअल्स देंगे. यंगस्टर बच्चों को, टीनेजर्स को, बहुत छोटे 9 बच्चे, उनको हम समझाएंगे कि हनुमान जी का क्या मकसद मतलब है, गणेश जी का क्या सिंबल है, तो हिंदू जो गॉड्स हैं, एंड थोड़ी सी चैंटिंग करेंगे. तो शुरुआत कल से करेंगे शाम को 5 बजे इसी जूम पे. इंट्रोडक्टरी करेंगे एंड देन विल सी द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ग्रोन कैन ज्वाइन बट प्रेफरेबली है कि टीनेजर्स हो. बड़े लोग भी सुन सकते हैं उस क्लास को, लेकिन प्रेफर किया जाएगा टीनेजर सुने. एंड टीनेजर का मतलब है 13 to 19 के बीच में. तो हम हिंदू सिंबोलिज्म हाफ एन आवर की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्लास. उसमें हम चैंटिंग करेंगे, एक श्लोक चैंटिंग सिखाएंगे और हिंदू गॉड्स एंड रिचुअल्स पे अलग अलग और ह्यूमन वैल्यूज पे बात करेंगे. वी हैव डन दिस. मैं पिट्सबर्ग में ईरी कैंप में करता था. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो 5 बजे we'll have session. First session introductory, and then यदि टाइम का किसी को इशू है, कोई इशू है, so we'll discuss later on. But introduction हम 5 बजे कल शाम को, आज शाम को नहीं, कल शाम को 5 बजे we'll have. With this we conclude today class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. तो आप अनाउंस कर सकते हैं अपने टीनेजर्स को या फ्रेंड्स को जिनके बच्चे हैं कि दे कैन टेक ए बेनिफिट ऑफ दिस. थैंक यू.